हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आप लोग को बिहारी के जो दोहे हैं उसके जो दोहे हैं उससे रिलेट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। जो प्रत्येक दोहे के ऊपर मैंने एक एमसीक्यू क्रिएट किया है वो आज मैं इस क्लास में आप लोग को बताऊंगी। और आप लोग एक बात जान लीजिएगा कि ये पार्ट 2 एमसीक्यू है। पार्ट 1 एमसीक्यू मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है। और वो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, नए आए हुए हैं, तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। पार्ट 1 में मैं बताई थी कि बिहारी जी है यानी बिहारी राज चतुर्वेदी जी, उनके ऊपर कुछ एमसीक्यू बताए थे। और आज मैं दोहे के ऊपर जो है आप लोग को एमसीक्यू बताने जा रही हूँ। तो मैं टोटल 25 एमसीक्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आज मैं टोटल 50 अप्रोक्सीमेटली 50 मैं एमसीक्यू जो है आप आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसीलिए इस वीडियो पे अभी बने रहिए। ठीक है। और ये बात ध्यान रखिए कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको इस नोट्स के और जो मेरे प्रीवियस नोट्स है उसकी जो आप लोग को क्या उस वो नोट्स आप लोग को अगर चाहिए तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो के नीचे एक नंबर दिया है उस पर मैसेज करिए तो इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस नोट्स का। इससे क्या होगा, आप लोग लिख सकते हैं या फिर उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप पहला दोहा जो है हमारा आप जानते ही होंगे अगर आप लोग ने बुक अभी तक उठा ली होगी तब। ठीक है। तो क्या है हमारा पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। ठीक है। ये दोहे के ऊपर पहला प्रश्न है हमारा कि मेरी भव बाधा हरो पंक्ति में भव शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, संसारिक सुख, संसारिक दुख, संसारिक सुख या संसार या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा हमारा संसारिक सुख। मैं आप लोग को जब डिस्कस कर रही थी उस सारे जो आप लोग को बिहारी के दोहे हैं मैं उसको डिस्कस करवा चुकी हूँ, तो आप लोग उसमें जाके देख लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन भी की हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग को इसके उत्तर देखने में आसानी होगी। ठीक है। तो मैं उसमें भी बताई थी कि सांसारिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुप्रास, श्लेष, अतिशयोक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मेरी भव बाधा हरो में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है, प्रेम, विरह, श्रृंगार या भक्ति। तो इसमें होगा भक्ति क्योंकि राधा रानी से कवि कह रहे हैं। ठीक है। मैं एक्सप्लेन की हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पे है। इस दोहे में कौन सा गुण है, प्रसाद, ओज, माधुर्य या सभी गुण है। सभी गुण तो हो नहीं सकते इसलिए इसमें प्रसाद गुण है क्योंकि यहाँ पर सीधी सरल बातें हैं। ओज गुण मतलब क्या होता है कि जहाँ पे क्रोधित हो या फिर कोई क्रोध की बातें हो। माधुर्य गुण क्या होता है, जहाँ प्रेम की बातें हो। तो यहाँ पे तो ना हम लोग को गुस्सा दिख रहा है ना प्रेम की बातें दिख रही है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झाई का क्या अर्थ है। तो झाई का क्या अर्थ है, झलक, छाया, प्रतिबिंब या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा क्योंकि झलक, छाया और प्रतिबिंब तीनों का अर्थ तो सेम ही होता है। ठीक है। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लेते हैं और झाई का अर्थ भी झलक होता है, छाया भी होता है और प्रतिबिंब भी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग, जो हमारा दूसरा दोहा है। ठीक है। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। ठीक है। इस दोहे में उर्वशी का क्या अर्थ है, एक नायिका, राधा या अप्सरा या एक सुंदर स्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इस इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, श्लेष, अनुप्रास या अमक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यमक। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा
कि उर का अर्थ होता है, क्या होता है? हृदय, मन, उड़ना या सभी विकल्प गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हृदय। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि इस दोहे में कौन सा गुण के प्रयोग किया गया है? प्रसाद, ओज, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इस दोहे में कवि किसकी स्तुति करते हैं? किसकी स्तुति करते हैं? उर्वशी की, राधा की, कृष्ण की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राधा की। ठीक है। क्योंकि राधा को वो कह रहे हैं ना कि तुम अप्सरा से भी सुंदर हो, उर्वशी समान हो तुम। ठीक है, तुम अत्यंत सुंदर हो। मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी तो उस समय बताई थी, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। बारों का अर्थ क्या है? न्योछावर, बराबरी करना, बार बार करना या बसना। तो इसका सही उत्तर होगा न्योछावर। ठीक है। चलिए अब हमारा तीसरा दोहा। ठीक है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु यही कार। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस या भक्ति रस या संयोग रस या वियोग रस। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। ठीक है। क्योंकि वो जो राजा जयसिंह रहते हैं वो नई नारी के, जो नई रानी रहती है उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग की बातें हैं। यह किस प्रकार की पंक्ति है? किस प्रकार की पंक्ति है? भक्ति परक, नीति परक या श्रृंगार परक या प्रेम परक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रेम। ठीक है। उसके बाद अगला है प्रश्न हमारा कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या अन्य उक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ दोहा मुख्यतः किस लिए लिखा गया है? कर्तव्य बोध कराने के लिए सभी का, या राजा जय सिंह को कर्तव्य बोध कराने के लिए, या राजा जय सिंह तथा रानी के महत्व को दर्शाने के लिए, या रानी को राजा जय सिंह के प्रति उत्सुक करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा राजा जय सिंह को कर्तव्य बोध कराने के लिए बिहारी जी यह दोहा लिखे थे। ठीक है। क्योंकि वो नई रानी के प्रेम में पड़ चुके थे और वो अपना कर्तव्य जो है त्याग दिए थे। यानी उनका कर्तव्य क्या है? प्रजा की देखभाल करना, लेकिन वो नहीं करते थे, इसलिए उनको कर्तव्य बोध कराने के लिए बिहारी जी यह दोहा लिखते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस दोहे में किस छंद का प्रयोग किया गया है? उल्लाल, सोरठा, दोहा, बरवई। तो आप लोग जानते हैं बिहारी का मुख्यतः छंद क्या है? दोहा है। ठीक है। और बिहारी सबसे दोहा छंद में ही रचित है, तो दोहा ही होगा। या फिर आप लोग को किस तरह से भी वो प्रश्न को घुमा के पूछे, आप लोग यही उत्तर दीजिएगा। पत्र ही तिथि पाइयो वा घर के चाहू पास। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, अतिशयोक्ति, दोनों ही। यानी ए और बी जो है दोनों ही सही उत्तर है, या दोनों में से कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोनों ही। यानी इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है और अतिशयोक्ति भी आने का अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है? क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात की गई। इस पंक्ति में बताया गया है कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसके चारों तरफ पूर्णिमा ही छाई रहती है, कि उसकी तिथि उस मतलब वो जो नायिका है वो जहाँ रहती है उसके घर के आसपास की तिथि समझ ही नहीं आती कि कब पूर्णिमा है कब अमावस्या है। और अनुप्रास जानते ही हैं कि कोई भी शब्द है जैसे पास है तो उसके बगल में भी कुछ और मतलब पत्र लिखा हो, जैसे ये पत्र लिखा हो, तो इसीलिए सेम सेम वर्ड का जो है वहां पर आप लोग को दिखे तो वो हो जाएगा अनुप्रास का। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इस दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, प्रेम रस या नीति। तो इसमें से सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चाहू का क्या अर्थ है? चार, चारों तरफ, चारों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चारों तरफ। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पुण्यों का क्या अर्थ है? तो पुण्यतिथि, पूर्णिमा, अमावस्या या पुण्य करना। तो इसका सही अर्थ होगा पूर्णिमा। ठीक है।
उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आनंद का क्या अर्थ? मुख, मुंह, चेहरा, ये सभी विकल्प सही है। तो इसका होगा सही, सभी विकल्प सही है, क्योंकि आनंद का अर्थ मुख भी होता है, चेहरा भी होता है और मुंह भी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। या अनुरागी चीत की गति समझे नहीं कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, अनुप्रास, विरोधाभास, यमक। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? विरोधाभास। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, भक्ति, नीति या प्रेम। तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति। ठीक है, मैं आप एक्सप्लेनेशन कर रही थी तब बताई भी थी कि इस दोहे का अर्थ क्या है, कृष्ण के प्रेम में डूबने का। ठीक है, जैसे आप लोग डूबेंगे कृष्ण के प्रेम में, वैसे वैसे आपका चरित्र क्या होगा? उत्थान होगा उसका। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में अनुरागी का क्या अर्थ है? अनुराग, राहगीर, प्रेम करने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम करने वाला। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बूढ़े, एक सेकेंड, बूढ़े का क्या अर्थ है? बूढ़ा व्यक्ति, बूंद, डूबना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डूबना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में उज्ज्वल का क्या अर्थ है? पवित्र, उजाला या उजागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पवित्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, अगला दोहा है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अतुभत गति जोय। ठीक है, इस पंक्ति किस भाषा में रचित है? तो ब्रज, अवधी, बिहारी या संस्कृत। तो बिहारी के दोहे की कौन सी भाषा रही है? तो ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा रही है। अगला प्रश्न, इस पंक्ति में चीर का क्या अर्थ है? चीर का अर्थ क्या है? हृदय, मन, शरीर या आत्मा। तो इसका सही उत्तर होगा हृदय। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में कौन सा रस विद्यमान है? भक्ति, श्रृंगार, प्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यह पंक्ति किस शैली में रचित है? मुक्तक, उपदेशात्मक, भावात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहारी के दोहे जो है मुक्तक शैली में रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में मोहन कौन है? बिहारी, श्री कृष्ण, बलभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण ही मोहन है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग का प्रश्न है, दोहे के साथ दोहा पहले पढ़ लेते हैं। दृघ उर्झट टूटट कुटुम, जूरत चतुर चिर प्रीति। तो इस दोहे में दृघ का क्या अर्थ होता है? आंख, नेत्र, नयन या सभी विकल्प सही है। तो आप लोग ऐसे ही समझ जाइए सभी विकल्प सही है, क्योंकि दृघ यानी आंख होता है, आंख का अर्थ ही नयन होता है, नयन का अर्थ भी नेत्र होता है। पर्यायवाची तो पढ़े ही होगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटुंब का क्या अर्थ होता है? कुटुंब का अर्थ क्या होता है? कुटिया, सगे संबंधी, कुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सगे संबंधी। कैसे होता है सगे संबंधी, मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये का क्या अर्थ है? हिलना, हृदय, हंसना या संकेत देना। तो इसका सही उत्तर होगा ये हृदय। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हृदय, सॉरी हृदय नहीं संकेत। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा संकेत देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
दई शब्द का क्या अर्थ होता है? दाएं तरफ, दाईं ओर, या ईश्वर, या दही। तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, या यमक। तो इसका सही उत्तर होगा असंगति। ठीक है। चलिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। इस पंक्ति के अनुसार राधा ने मुरली क्यों छुपाई है? शैतानी करने के लिए, बतरस में रुचि के लिए, प्रेम जताने के लिए, या बांसुरी के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेम जताने के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर ये हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौहन हंसे का क्या अर्थ है? भौहन में हंसना, बहन को देखकर हंसना, एक दूसरे को देखकर आंखों में हंसना, या फिर भवन को देखकर हंसना। तो इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे को देखकर आंखों में हंसना। ठीक है, यानी कि भौहें के माध्यम, मतलब अपने आईब्रो के माध्यम से ऐसे इशारे करना, और उस अपने पूरे जो ये आप लोग का पोर्शन है, यानी आईज और आईब्रो दोनों को मिक्सअप करके देन उससे हंसना। ठीक है, इशारों इशारों में बोलते हैं ना, वही। तो यही उसका अर्थ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गोपियां किस प्रकार मुरली नहीं चुराने की कसम खाती है? हाथों से, सूखे से, भौहों से, या आंखों से। तो इसका सही उत्तर होगा भौहें के माध्यम से। वो भौहें के माध्यम से कहती है, नहीं नहीं मैंने तो ये आपकी मुरली नहीं छुपाई है। कौन? गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं। मैं इसका एक्सप्लेशन करवाई हूं, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नटी जाए का क्या अर्थ होता है? जोर से हंसना, मना करना, आंखों से इशारा करना, या भवन में जाना। तो इसका सही उत्तर होगा मना करना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लालच लाल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, या उत्प्रेक्षा। मैं पहले ही बताई हूं अनुप्रास अलंकार है कैसे, लालच लाल दोनों में क्या है, लौ की प्रधानता है। ठीक है। उसके बाद यह, सॉरी, अगला प्रश्न है, यह किस प्रकार का दोहा है? भक्ति परक, श्रृंगार परक, नीति परक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार परक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में कौन सा गुण विद्वान है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रेम प्रसंग की बातें हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। ठीक है। चलिए इन दुखियन अखियनों को सुख सिरजो नहीं। यह दुआ मूलतः कृष्ण प्रसंग में रचित है। भक्ति, विरह, प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विरह। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अखियनु का क्या अर्थ है? आंख, अखियाना, अंगड़ाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आंख। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस दोहे में श्रृंगार रस के किस पक्ष का उल्लेख है? संयोग, वियोग, दोनों विकल्प सही हैं, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा, दोनों विकल्प सही है, ए और बी। कैसे? क्योंकि इसमें संयोग और वियोग दोनों पक्ष का वर्णन है। ठीक है। अकुलाही का क्या अर्थ है? व्याकुल, बेचैन, तड़पना, या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इस पंक्ति में किसे याद किया जा रहा है? ईश्वर को, बिहारी को, प्रियतम को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रियतम को। ठीक है, क्योंकि वो नायिका वो अपने प्रियतम को याद कर रही है। ठीक है। चलिए आखिरी दोहा है हमारा, चिरंजीव हो जोरी जुरी
क्यों न स्नेह गंभीर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अनुप्रास या श्लेष? तो इसका सही उत्तर होगा श्लेष। ठीक है, चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं, सॉरी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिरंजीवो जोड़ी का क्या अर्थ है? हमेशा जीते रहने वाली जोड़ी, हमेशा जीवित रहने वाली जोड़ी, कभी ना टूटने वाली जोड़ी, या इनमें से सभी विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर यही होगा, क्योंकि डी होगा। अरे एक्सक्यूज मी, क्यों होगा? क्योंकि हमेशा जीते रहने वाली जोड़ी, हमेशा जीवित रहे वो जोड़ी, कभी नहीं टूटने वाली जोड़ी, तीनों का अर्थ तो सेम ही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। वृषभ भानुजा का क्या अर्थ है? वृषभ भानुजा का क्या अर्थ है? वृषभ की पुत्री राधा। दोनों विकल्प सही है, ए और बी, या दोनों विकल्प गलत है? तो सही होगा ये, दोनों विकल्प सही है, ए और बी, क्योंकि वृषभ की पुत्री ही राधा रानी रहती हैं। ठीक है, और वृषभ अनुजा मतलब कि वृषभ की पुत्री राधा रानी। ठीक है, इसलिए दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हलधर का क्या अर्थ होता है? हल को धरने वाला, बलभद्र के भाई, हल को हमेशा साथ लेकर चलने वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बलभद्र के भाई, क्योंकि हलधर का अर्थ है बलभद्र के छोटे भाई, यानी कि श्री कृष्ण जी। ठीक है, उसके बाद चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस पंक्ति में किस गुण में रचित है? प्रसाद, ओज, माधुर्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा माधुर्य, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का वर्णन है, तो यहाँ पे प्रेम आ गया तो मतलब कि माधुर्य गुण होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हुआ, और आप लोग क्या करना है, आप लोग को फटाफट से, अगर आपको ये नोट्स चाहिए उसके लिए क्या करना है, फटाफट से जो इस वीडियो के नीचे नंबर दिया है उस पर मैसेज करिए। आपको इस जो पार्ट 2 है, ये जो बिहारी के दोहे के जो जितने भी क्वेश्चन है वो, और पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन के पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एक लिंक भी दिया है, उस लिंक के जरिए आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश के साथ साथ कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के जो है एमसीक्यू उसमें प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है आपको मैसेज करिएगा तो आपको मिल भी सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तभी आप लोग को ये जो सारे वीडियोस है मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग का जो है 15 अगस्त के बाद से रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस जो चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि सबको मिले। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं पढ़े और सबको भी पढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।